हिंदू सेना द्वारा संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की घोषणा करता हूं। आज से भारत हमारे सत्य सनातनी हिंदुओं के बीच में भारत को हिंदू राष्ट्र बोला जाएगा। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने देखा होगा बहुत सारे बाबा हैं जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार से कई बार जो कि गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। लेकिन हमारे बाबा जिस तरीके से भारत देश में आप लगातार जानते हैं, हमेशा विवादित बयान, अनेक प्रकार की बातें कहने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो धोखाधड़ी हो, दुनिया भर के कार्य इन बाबाओं से अगर करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिस तरीके से तलवार बाबा के इस तरीके से शिष्य उनकी हिंदू सेना इस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, और उन्होंने घोषित भी कर दिया, जो कि मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। क्या भारत देश में संविधान को हटा करके मनुस्मृति लाया जाएगा? क्या भारत देश में लोकतंत्र को हटा करके राजतंत्र लाया जाएगा? जिस तरीके की भाषा ये आज इस्तेमाल करते हैं, यदि यहीं पर कोई मुस्लिम होता, कोई अदर धर्म का होता, ईसाई होता या बौद्ध होता या फिर सिख होता, किसी भी धर्म का होता, यदि वो इस तरीके के भाषा का प्रयोग करता, उसे अब तक उसके ऊपर FIR हो जाती, उसे सीधे जेल में डाल दिया था। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जो हम अभी देख रहे हैं, यदि यही शब्द कोई और व्यक्ति बोला और कोई धर्म जात पंथ का होता, उसे तुरंत उठा करके जेल में डाल दिया जाए। लेकिन ऐसे बाबाओं को कोई नहीं टच करता है, ऐसे बाबाओं को कोई नहीं छूता है। चाहे बागेश्वर वाले बाबा हो, चाहे कोई बाबा हो, वो अपने आप को कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिए हैं। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके की आप सोचते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देंगे, भारतीय संविधान ख़त्म कर देंगे, आप जिस तरीके से लोकसभा राज्यसभा होते हैं यहाँ से बिल पास किया जाता, आप उसे ख़त्म कर देंगे, तो आप करना क्या चाहते हैं? आप ये चाहते कि जो 3000 साल 5000 साल पहले भारत देश था, गुलाम था, उसी तरीके से आज फिर इस तरीके से OBC आदिवासी मतलब हिंदू SC ST मतलब जिस तरीके की निचले स्तर के लोग हैं, आप उन्हें फिर गुलाम बनाना चाहते हैं। और ईसाइयों को छोड़िए और इस तरीके मुसलमानों को छोड़िए, सबसे बड़ा खतरा यदि संत और इस तरह के महंतों के हाथ में यदि देश आता है, सबसे ज़्यादा पीसा जाएगा। इसमें आदिवासी SC ST OBC के लोग पीसे जाएंगे, ये इनको ही गुलाम बनाया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो को देखिए और इस बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो क्लिप को देखिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो हिंदू राष्ट्र भारत की जय, जोर से बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत की जय। आज मैं परमपिता परमात्मा को साक्षी करते हुए संत युवराज तलवार वाला बाबा, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना संत युवराज, आज संवत 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी मंगलवार 1:10 पर दिनांक 8 जुलाई 2025 को भारत को हिंदू सेना द्वारा संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की घोषणा करता हूं। आज से भारत हमारे सत्य सनातनी हिंदुओं के बीच में भारत को हिंदू राष्ट्र बोला जाएगा, जिसकी सहमति सनातन धर्म के शंकराचार्य महंत, श्री महंत, संत समाज, विद्युत समाज एवं सभी राष्ट्र धारा को स्वीकार करने वाले भारतीयों के समर्थन एवं प्रस्ताव द्वारा सर्वसहमति से भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा की गई है। हिंदू राष्ट्र का संविधान 25 फरवरी 2026 को दिल्ली से लागू किया जाएगा। ध्यान रखें, हम 2025 में ही अर्थात जो 2026 में 25 फरवरी को
ये हिंदू राष्ट्र का संविधान पूरे भारत में लागू करा देंगे हर स्थिति के लिए, उससे चाहे हमें कितना भी कहीं तक किसी भी रास्ते से गुजरना पड़े। तब तक राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य चुनाव रहित, अर्थात हम राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य चुनेंगे वो चुनाव रहित रहेंगे, क्योंकि जब देश को स्वतंत्र किया गया था उस समय भी पहली बार प्रक्रिया चुनाव रहित थी। प्रक्रिया से मनोनीत किए जाएंगे जिनकी मात्रा एवं संख्या वर्तमान भारतीय संविधान के अनुसार होगी तथा जिनकी बैठक में ही मान्यता यदि हिंदू राष्ट्र की घोषणा से किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी भी भारतीय प्रवासी या अप्रवासी विश्व के किसी भी भूभाग से किसी देश या किसी विशेष व्यक्ति को विरोध हो तो वो अपना मुकदमा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। आप लोग जितने भी सुन रहे होंगे, कोई फेसबुक पर सुन रहा होगा, कोई व्हाट्सएप पर सुन रहा होगा, कोई ट्विटर पर सुन रहा होगा, कोई मैसेंजर पर सुन रहा होगा, उन सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपको किसी को भी हिंदू राष्ट्र से विरोध है तो अपना सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही इसका केस दायर आप कर सकते हो, किसी लोअर केस में आप नहीं कर सकते हो, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना हो। और सुप्रीम कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में आप जो कि इसको दाखिल कर सकते हो, जिसके लिए हिंदू सेना हर प्रकार का जवाब देने को तैयार है, क्योंकि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो सेकुलर राष्ट्र हो, धर्मनिरपेक्ष हो, तो हम ही आखिरकार इस घाटे में क्यों रहें। जब भारत का बंटवारा हिंदू मुसलमान पर हो गया, बंटवारा करने वालों ने मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों रहे, हम हिंदू राष्ट्र जो कि सेकुलर क्यों रहे, अर्थात धर्मनिरपेक्ष क्यों रहे। भारत को हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और इसकी घोषणा पक्के तरीके से हिंदू सेना आज कर रही है। जिंदाबाद। आज से हिंदू राष्ट्र की केंद्रीय पदाधिकारी राज्यसभा एवं लोकसभा हिंदू राष्ट्र धर्म संसद के सदस्य का गौरव या सम्मान के अधिकारी है। अर्थात उनको जो आज विशेष पदाधिकारी होंगे यहाँ पर, वो हिंदू राष्ट्र धर्म संसद के राज्यसभा और लोकसभा की पट्टिका लगा सकते हैं। केंद्र एवं प्रदेश के पदाधिकारी अपनी गाड़ी, अपने घर एवं अपने ऑफिस पर हिंदू राष्ट्र की नेम प्लेट लगाने के अधिकारी हैं। हिंदू राष्ट्र हर भारतीय के लिए समान रूप से न्याय देने का वचन देता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र।